जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाओ। नमस्कार, मैं कमलेश्वरी साहू और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में कार्य करने वाले विद्यामितान संघ पिछले 3 वर्षों से संघर्षरत हैं। वहीं नेताओं से मिलने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक में विद्यामितान संघ के लिए किसी भी तरह निर्णय नहीं लेने पर विद्यामितान संघ प्रदेश सरकार से काफी नाराज है। बहुत ही द्रवित स्थिति में है। विद्यामितान जो संघ है और इसके जितने सदस्य हैं वो बीहड़ क्षेत्र में काम करते हैं और इसको देख कर के आज के वर्तमान के सीएम सर और शिक्षा मंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री सब हमारे हड़ताल में आए थे और आकर के हमको आश्वासन दिए थे कि वास्तव में आपका जो काम है वो काबिले तारीफ है, आपका बिल्कुल शिक्षा विभाग में मर्ज होना चाहिए, लेटर लिख कर के दिए। और जैसे ही वो शासन में आए तो शिक्षा मंत्री के द्वारा डायरेक्ट हमको शासन में मर्ज करने का लेटर तो जारी हुआ, पर वो लेटर कहाँ घुमा कहाँ गया उसका कोई पता नहीं है। उसके बाद भी सब लोग हमको आश्वासन देते रहे कि अब होगा काम, तब होगा काम। इसी प्रक्रिया में हम राज्यपाल जी को लेटर ज्ञापित किए, दिखाएं कि निवेदन किए, तो उनके द्वारा हमको शिक्षा विभाग में मर्ज करने का पत्र जारी हुआ। हम लोग बहुत खुश थे कि अभी जो आने वाला बजट है 14 तारीख में, उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला होगा और शिक्षा विभाग में हमको मर्ज किया जाएगा। पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सरकार के तरफ से हमारे लिए नहीं आया। हम पूरे विद्यामितान बहुत द्रवित हैं, दुखी हैं और शासन को अवगत करा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे लिए आप एक्शन लीजिए। और एक्शन नहीं लेने की स्थिति में हम राज्यपाल की अवमानना तो हो रहा है। यदि ये बात केंद्र तक जाता है तो केंद्र तक की आंदोलन की तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ के विद्यामितान कल्याण संघ करना चाहेंगे। मैं आप सबको बता दूं, जॉब से किसी भी तरीक़ा से निकालने की प्रक्रिया बात नहीं हुई थी शासन के द्वारा, पर 2500 में से 300 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, जो 1 साल से इतने द्रवित हैं, दुखी हैं कि बच्चों के लिए 2 रुपया का गोली लेने के लिए पैसा नहीं है। खाने के लिए कैसे हम लोग जी रहे हैं उसको हम ही लोग जानते हैं। पर शासन के द्वारा जिसको जो लोग लखपति है, करोड़पति है, उनके लिए, जिसके घर में धन भरा है उसके लिए और भरे जा रहे हैं। जो आज भूखे प्यासे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उसको कोरोना काल करके घर में ही रखा जा रहा है और स्थिति को सुधारा नहीं जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम गरीबों का, हम बेरोजगारों का भी आप सुनिए और आप सबका काम कर रहे हैं तो हमारा भी जितना जल्दी हो सके काम करने के लिए तत्पर होइए। और या अभी नहीं कर पा रहे हैं तो 1 महीना 2 महीना, जैसे नवंबर में आप शिक्षाकर्मी भाइयों का सिविलियन के लिए बोले हैं, उसी तरीक़े से लिए हमको भी कटिबद्ध तरीक़े से एक समय बता दीजिए। हम आपको परेशान नहीं करेंगे और यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हमें मजबूरन किसी न किसी तरीक़े से आंदोलन करना पड़ेगा। और हम तो यहाँ तक सोचे हैं कि कोरोना में अपनी ज़िंदगी घर में तबाह कर रहे हैं, तो वो घर में तबाह ना करके हम आप सबके सामने, मीडिया के सामने, पूरे नेता के सामने यही ज़िंदगी अपनी तबाह करेंगे और अपने जीवन को, लीला को समाप्त करेंगे। मैं बीजापुर ज़िले से हूँ, इंदु प्रधान, वंचित विद्यामितान हूँ। मैं आप सभी के सामने अपील करना चाहती हूँ, कांग्रेस सरकार के से भी और सभी जनता से और सारे न्यूज़ वाले से। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस सरकार ने सोच समझ के खोला है, उसमें सीधी सीधी बात कही गई है कि इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को रखा जाएगा जिसका शिक्षा इंग्लिश मीडियम में है। तो मैं ये सबसे पहले सरकार से सीधा सीधा क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि अभी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल जो बना है 4 साल हुआ है, तो फिर ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए प्रशिक्षित टीचर उनको कहाँ से मिलेंगे? मतलब कि अमीर माता पिता के ज़्यादा पेमेंट दे के जो पढ़े हैं बड़े बड़े स्कूलों में, केवल वही इस चीज़ के लिए आगे आएंगे और वही इस चीज़ को फॉर्म भरेंगे और वही वैधता रखते हैं। और हम जैसे गरीब लोग जो प्राइवेट स्कूल से ना पढ़कर सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमारे लिए कोई स्थान नहीं दिया। सबसे पहली बात तो ये है जो इस वर्ष की है। और जो पिछले सालों से हम लोग 1 साल से जो हम लोग बेघर और क्या बोलना चाहिए,
बेरोजगार भटक रहा है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, उनके सामने कोई रोना ही से कोई मतलब ही नहीं है। तो आखिरकार वो मुझसे क्या चाहते हैं और मेरे जैसे वंचित विद्या मितान से चाहते क्या करें हम लोग? आशा करें तो किनके ऊपर करें? माता पिता कहते हैं कि हमारी सरकार हमारे माता पिता है, तो क्या बेस में हमारे माता पिता है? अगर मेरा कम परसेंट बनता है या मैं अच्छा नहीं पढ़ती हूँ या मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ तो उसमें मेरे माता पिता का दोष है ना, क्योंकि उसने मुझे वो वातावरण दिया है। तो आखिरकार मैं अपने माता पिता से आशा नहीं करूं कि मुझे जॉब चाहिए है, मुझे भी एक अच्छा जीविकोपार्जन चाहिए है, तो किससे करूं? बस कांग्रेस सरकार से मुझे यही आशा है कि जो वंचित विद्या मितान है उसको आप पोस्टिंग दीजिए, कहीं भी पोस्टिंग दीजिए और एक अच्छी सैलरी पैकेज दीजिए। और साथ में जो नियमितीकरण का प्रोसेस आपका चलाने का आपने बात की थी घोषणा पत्र में, उसको भी बिल्कुल आप आगे आइए, कीजिए उसको। धन्यवाद। विद्या मितान संघ दुर्ग जिले से बोल रहा हूँ मैं, राज निर्मलकर। तो अभी हम 1 साल से विद्या मितान वंचित हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, है ना। उसके बावजूद सर कोई सुध नहीं ले रही है। हम मीडिया के पास, मंत्रियों के पास दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई चिंता नहीं है। इसके बावजूद अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 40 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है, जिसमें फिर से संविदा और अतिथि भर्ती लिया जा रहा है। उस पद में भी हम वंचित विद्या मितानों को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, बल्कि हमें स्थान दिया जा सकता था। एक भी दुर्ग जिले में, रायपुर जिले में और बिलासपुर जिले में बहुत सारे वंचित हैं। इन सारे जिलों में अभी 40 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है, जिसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। और सरकार इस विद्यालयों में हमें स्थान देना छोड़कर फिर से भर्ती ले रही है, ताकि फिर से छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ हो सके, है ना। मतलब फिर वे 1 साल फिर करेंगे, फिर उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, फिर हड़ताल करेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार चाहती क्या है? इस तरह के 1-2 साल के जॉब निकाल कर पहले से किए हुए हम ही को कोई स्थान नहीं दे पा रही है, नियमितीकरण नहीं कर पा रही है, और साथ ही साथ हमें छटनी कर दिया गया। फिर से इस तरह के जॉब क्रिएट करने का उद्देश्य मुझे समझ नहीं आता। सरकार से निवेदन है कि इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हम वंचित विद्या मितानों को स्थान दिया जाए, या फिर इस तरीके के कोई भी पद छत्तीसगढ़ में ना निकाला जाए। हम इस पद्धति का और 40 इंग्लिश मीडियम स्कूलों का विरोध करते हैं।